आपको भी अक्सर ये लगता होगा कि अंदर का जो ये खालीपन है, आखिर ये कब जाएगा? आप बहुत खाली फ़ील करते होंगे और असल में उस दौरान हमें ये समझ नहीं आता कि ये फ़ीलिंग कब जाएगी और ये फ़ीलिंग कभी जाएगी भी या नहीं। उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमें अगर मनचाहा इंसान मिल जाए या मेरी मनचाही चीज़ मिल जाए, मुझे वो अचीवमेंट मिल जाए, तो शायद ये जो अंदर का खालीपन है, ये पूरी तरीके से भर जाएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी ये फ़ितरत है कि जैसे ही हमें हमारी मनचाही चीज़ मिल जाती है, हम उसी को अपनी पूरी दुनिया मान कर बैठ जाते हैं। हमारी पूरी दुनिया उसके अराउंड घूमने लगती है और हमें लगता है कि अब सब कंप्लीट है। लेकिन असल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। असल सच्चाई आपको तब दिखेगी जब आपकी किस्मत और आपकी ज़िंदगी आपको आईना दिखाएगी और वो मनचाहा इंसान, मनचाही चीज़ आपसे छीन ली जाएगी। उस वक़्त जो फ़ीलिंग है उसको मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए आपने बहुत हिम्मत से, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से एक बहुत ऊँची और खूबसूरत इमारत बनाई अपने हाथों से। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरी इमारत आपकी आँखों के सामने गिरकर ध्वस्त हो गई और अब जो आपके हाथ में बचा है वो बस राख है, मलबा। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस दौरान जो फ़ीलिंग है, जो खालीपन है, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि अंदर सब कुछ, पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है। असल में इन सब के बाद जो फ़ेज़ आएगा ना, उसमें ऐसी फ़ीलिंग होगी कि अब खुद को बर्दाश्त करना भी आपके लिए एक टास्क होगा। यानी कि अब पहली बार आप ज़िंदगी में खुद के साथ रहना सीखना शुरू करते हैं। बाहर किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर अंदर से आपको पता है कि कंटिन्यूअसली आप एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। और सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ इस दौरान जो होगी, वो ये कि आपको एग्ज़ैक्टली समझ ही नहीं आएगा कि मिसिंग क्या है। वो क्या ऐसी एक चीज़ है जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँ ताकि मैं कंप्लीट फ़ील करूँ। ये ख़्याल आपको बहुत बेचैन करता रहेगा। एग्ज़ैक्टली क्या मिसिंग है? वो इंसान मिसिंग है या जो फ्यूचर अचीवमेंट है वो आपके लिए मिसिंग है, या स्टेबिलिटी नहीं है, या कोई पर्पस नहीं मिल रहा, या फिर आप खुद मिसिंग हैं। एक्चुअल में ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हम किसी एक चीज़ से इतना अटैच हो जाते हैं कि धीरे-धीरे आपका अपना पूरा इमोशनल सेंटर उसके अराउंड बिल्ड हो जाता है और जब वो चली जाती है, तो पहली बार आप खुद का सामना करते हैं। वो जो वेकेंट स्पेस बना है, वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, आप उसको फ़ील कर पाते हैं। आपको ये लगता होगा कि हीलिंग कोई ऐसी चीज़ है कि एक दिन अचानक से सडनली ठीक हो जाएगा, सब कुछ और अचानक से फ़ील होना आपको बंद हो जाएगा। यानी कि एक दिन हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको ऐसा लगता होगा। पर मैं आपको बता दूँ कि हीलिंग जैसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। हीलिंग एक दिन कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है दरअसल। दरअसल होता बस इतना है कि आप अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और आप इस दौरान इवॉल्व हो चुके होते हैं। तो फीलिंग तो सेम रहती है, इंटेंसिटी भी सेम रहती है और शायद कितनी बार आप ऐसा फ़ील करते हैं, ये भी सेम रहती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। बट आप इवॉल्व कर चुके हैं, आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो अब वो चीज़ें आपको उतना तोड़ नहीं पाती हैं और आप स्ट्रॉन्गली उन चीज़ों से तुरंत बाहर निकल के आ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो खालीपन है ना, ये इसी तरह धीरे-धीरे बढ़ता है। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है।
आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप हर चीज़ को पर्सनली लेना कम कर देते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जहाँ आप पहले रात भर ओवरथिंक करते थे, वो सब कुछ अब कम हो चुका है। अब मैं समराइज़ करती हूँ और वो ये कि हुआ बस इतना है कि ये जो खालीपन है, दरअसल आप खुद को मिस कर रहे होते हैं। इस दौरान ये जो पूरा पीरियड है, जब आप खुद से दूर जा चुके थे, तो आपका आपके साथ जो रिश्ता है, वो बहुत कमज़ोर हो चुका था और इसके बीच का गैप बहुत बढ़ चुका था। इसीलिए आपको आप तक पहुँचने में बहुत समय लगता है और इस प्रोसेस में सीखना पड़ता है कि हमें खुद के साथ कैसे रहना है। और मैंने कहीं पे एक लाइन पढ़ा था कि जो सबसे लंबा सफ़र होता है, वो कहीं पहुँचने का नहीं होता है, बल्कि खुद तक वापस लौटने का होता है।